हेलो एंड वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की पोएम जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन बाय जुल्फ़िकार घोष। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। इस पोएम में पोएट शहर को 10,000 फीट ऊपर से देखता है। वो जेट विमान में उड़ रहा है। पहले तो उसे जो शहर है उसका अनप्लैन्ड और अनमैनेज्ड सा लगता था। उसे लगता था सब कुछ अव्यवस्थित सा है, बेढंगा सा है। पर जब वो शहर को 10,000 फीट ऊंचाई से देखता है तो उसे जो ज्योग्राफी का लॉजिक है वो उसे समझ में आता है। और वो ज्योग्राफी का लॉजिक क्या कहता है? वाटर और लैंड, ज़मीन और पानी जो है आदमी को आकर्षित करते हैं। वो ऊंचाई से ये भी देख पाता है कि धरती गोल है और ज़मीन की तुलना में पानी अधिक है। पर जो एक बात पोएट को समझ में नहीं आती है वो ये है कि धरती पर लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं। सो दिस वाज द थीम ऑफ द लेसन। नाउ लेट्स डिस्कस द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? पोइट पहले तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आप अपने शहर को 10,000 फीट ऊंचाई से देखोगे तो आप क्या इमेजिन करते हो कि शहर कैसे लगेगा? नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। जब आप 10,000 फीट ऊंचाई से अर्थ को देखोगे तो ये एकदम नीटली प्लान दिखाई देगा, सब कुछ व्यवस्थित सा दिखाई देगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। तो जैसा आपको धरती पर ज़मीन पर खड़े होकर जब आप अपने आसपास देखते हो, जैसे सब कुछ अर्थ दिखाई देती है, उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रोपोर्शन आपको ऊंचाई से दिखाई देगा। हियर इज द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। और एक ऐसे ही व्यू का डिस्क्रिप्शन इस पोएम में बताया गया है कि जो पोएट 10,000 फीट ऊंचाई पर एक जेट प्लेन में है और वो वहाँ से धरती को, अर्थ को देख रहा है, अपने शहर को देख रहा है। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड। और जब इस अपने शहर को वो इतनी ऊंचाई से देखता है उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। और वो किस तरह के होते हैं वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा सेज व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। स्प्रैंग होता है राइज करना, ऊंचाई पर जाना। जेट प्लेन जब आसमान की तरफ उड़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो पोएट कह रहा है जब जेट यान ने आकाश में उड़ान भरी तब उसे समझ में आया कि शहर उस तरह से क्यों है जैसा कि ये दिखाई देता है, जिस तरह से ये बसा हुआ है। पहले उसे ये लॉजिक समझ में नहीं आता था, पर जब वो प्लेन से ऊंचाई से शहर को देखता है तो वो जो ज्योग्राफी का लॉजिक है उसे समझ में आता है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल। जब वो प्लेन में बैठा तो कुछ माइल्स की दूरी कुछ इंचेस में ही वो पार कर रहा था। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हेम्फेजर्ड। तो पोएट कह रहा है देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी होती है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी बात जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हेम्फेजर्ड। हेम्फेजर्ड होता है विदाउट प्लानिंग, अनप्लान्ड। तो जो अर्थ पे ग्राउंड में खड़ा होकर जब वो अपने शहर को देखता था तो उसे लगता था सब कुछ अनप्लान्ड सा है, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। और इसका कोई भी स्टाइल नहीं है, बिल्डिंग्स ऐसे ही बना दी गई हैं बिना किसी प्लानिंग पे। वैन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जैसे जैसे जेट प्लेन स्प्रैंग होता है, आसमान में ऊंचाई पर जाता है, तो जो चीज़ें उसे अनप्लान्ड दिखाई देती थी, अनइवन दिखाई देती थी, वो अब उसे लॉजिक उसका समझ में आने लगता है। वो ये समझ पाता है कि सब कुछ ऐसा क्यों बना हुआ है, इसका लॉजिक क्या है। अब उस लॉजिक के बारे में बात करते हैं सेकंड स्टैंजा में। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. जब पोएट जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब जब उसने अर्थ को देखा, नीचे अपने शहर को देखा, तो उसे ये समझ में आया दैट इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन। अब जो अपने देश में जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो रिवर्स के किनारे, नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं, उसे ये लॉजिक समझ में आया। एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड। और जो वैलीज़ है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों बसती है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशंस क्यों हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। अब उसे ज्योग्राफी का लॉजिक समझ में आया। और ज्योग्राफी का लॉजिक, भूगोल का जो लॉजिक है वो ये कहता है कि लैंड एंड वाटर, ज़मीन और जो पानी है, अट्रैक्टेड मैन, वो इंसान को, आदमी को आकर्षित करते हैं। वाज क्लियरली डेलिनिएटेड।
It was clearly understood. Delineated means clearly understood that when the jet reached 10,000 feet, अब जो जेट उसका प्लेन है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसे ये सब क्लियरली अंडरस्टूड हुआ. इट वॉज डेलिनेटेड दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ज़मीन और पानी जो है वो आदमी को आकर्षित करते हैं, और नदी और ज़मीन जहाँ पर है वहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन बसती है. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई. अब जो जेट है जो 6 माइल और ऊंचाई पर 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड. अब उसे ये भी क्लियरली अंडरस्टूड होने लगा दैट अर्थ वाज राउंड, जो अर्थ है वो गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स across cities and to kill. From that height it was not clear why. अब पोइट कह रहा है जब वो और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे ये बात समझ में नहीं आई दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बात समझना बहुत ही मुश्किल काम था. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो अर्थ पे जो इंसान है वो एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, नफ़रत क्यों करते हैं. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, और शहरों के बीच में दीवारें क्यों खड़ी हो गई हैं. एंड टू किल, और एक दूसरे को वो क्यों मार रहे हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज़ नॉट क्लियर वाई. और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसे जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो सब समझ में आया. अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो किस तरह से बनी हुई हैं, किस तरह से शहर बसे हुए हैं, उसे सब कुछ समझ में आ गया. बट जो एक चीज़ उसे समझ में नहीं आई वो ये थी कि इंसान से नफ़रत क्यों करता है, इंसान को मारता क्यों है, और ये झगड़े क्यों होते हैं, और शहरों के बीच में ये दीवारें क्यों खड़ी हो गई हैं. इट वॉज नॉट अंडरस्टूड बाय द पोइट. सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम ज्योग्राफी लेसन. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश अकेडमी. टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.